बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। मेरी टॉप स्टोरीज में से ये है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को पैगाम भेजा गया है कि अगर आप पाकिस्तान आए या पाकिस्तान आप आ रहे हैं तो आपकी जान को खतरा है। इस तरह का एक मैसेज माजी में भी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहब को दिया गया था। नवाज शरीफ साहब को किससे खतरा है जिसकी बिना पर उनकी जान को खतरा लाक है? क्या इमरान खान साहब वाली हरकत व सकनात उन्होंने की है? क्या उन्होंने कोयटा के अंदर किसी वकील का कत्ल कर दिया या कोई मजहबी मुनाफरत उन्होंने फैला दी? मैं उनके ऊपर दर्ज FIR से मुतालिक बात कर रहा हूँ। या कुछ ऐसे मामला है जिसकी बिना पर उनके ऊपर कोई दहशतगर्दी के मुकदमात हैं? क्या वजह है? ये मैसेज किस तरह पास हुआ और इसको अनाउंस कौन कर रहा है कि नवाज शरीफ साहब को लंदन में ये पैगाम दिया गया है? इसकी डिटेल्स डेफिनेटली मेरी टॉप स्टोरीज में होगा। दीगर खबरें आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले खबर आई है जी, शेर अफजल मरवत साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील है, काफ़ी जज्बाती है और इस वक्त खबर चली ही रही है और उनसे मुतल्लिक की सारी चीज़ें डिस्कस हो रही है। मौजू बहस ही है। मरवत साहब से मुतल्लिक खबर यह है कि PTI के मामलात ना उन्होंने ज़ुबान ज़द आम कर दिए और बहैसियत PTI के वकील या एक रुकन के हैसियत से उन्होंने शक को शुबहात पैदा किए और इसी बिना पर शुएब शाहीन जो आज की तारीख में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान हैं और कल तमाम मीडिया स्क्रीन पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी कर रहे थे, उनको भी पार्टी के अंदर शक का और स्पेशली अवाम जो वोटर और सपोर्टर है उनके अंदर मशकूक किरदार उनका तस्वुर किया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ों का इल्ज़ाम आ रहा है शेर अफजल मरवत साहब पर। और मेरा भी अपना मानना था कि अगर उनको ऐसे कोई तहफ़्फ़ुज़ात थे तो उनको मेन स्ट्रीम मीडिया में और या ट्विटर के ऊपर इसका इजहार नहीं करना चाहिए था, विदन पार्टी करना चाहिए था। वो कहते हैं ना, जुबान कहती है तू मुझे मुंह से निकाल, मैं तुझे शहर से निकालता हूँ। नहीं, यहाँ कम से कम पार्टी से उनको निकालने का फैसला हुआ जी। और पाकिस्तान तहरीक साहब ने बहसियत जमात कल रात को ही ना 2-3 व्हाट्सएप जो ग्रुप्स थे, जो बड़े अहम तरीन ग्रुप्स थे, उनसे उनको निकाल दिया। और आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वकला की जो कोर कमेटी है, जी हाँ, जिसकी सरबराही हामिद खान साहब कर रहे हैं, और उसका एक इजलास हुआ जी। और उस इजलास में ये फैसला कर लिया है, ऑफिशियली लाताल्लुकी का इजहार किया गया जी। ये फैसला किया गया है शेर अफजल मरवत से ऑफिशियली बहसियत पार्टी और ये वकला की जो कोर कमेटी है लाताल्लुकी का इजहार करने जा रही है जी। इनको पार्टी के मामलात से इनका ताल्लुक नहीं है जी, ये बताया जाएगा। और मतलब पार्टी पर मजीद बोझ ना पड़े, ऑलरेडी पार्टी पर इस वक्त काफ़ी ज़्यादा बोझ है, तो इनकी वजह से मजीद बोझ ना पड़े। और पार्टी में राय ये बताई जाती है कि ये साहब जो हैं शेर अफजल मरवत एडवोकेट, ये अपने जज्बात पर काबू नहीं रख पा रहे और उसकी वजह से पार्टी की बदनामी का बायस बन रहे हैं। और ना ही मीडिया चैनल्स पर अभी जूता लात हमने देखी जावेद चौधरी साहब के, जिस तरीके से जावेद चौधरी साहब ने जूता लात को कैश किया, वो भी बड़ा कमाल ही चीज़ थी। अच्छा, वो भी। और ना ही ट्विटर पर वो जिस तरीके से अपने जज्बात हैं उस पर काबू नहीं रख पा रहे, तो लाताल्लुकी का इजहार ज़्यादा बेहतर है। पार्टी ने ये फैसला कर लिया जी। ये बात होगी। उधर पंजाब की निगरान हुकूमत से मुतल्लिक मैं आपको बताऊं, वो तमाम वो काम कर रही है जो एक इलेक्टेड वज़ीर आला का या एक इलेक्टेड काबीना का होगा। और पहले भी इन्होंने ऐसा किया, EVM का मामला सिरे से ख़त्म कर दिया और कहा कि पंजाब में इलेक्शन में EVM की मशीन इस्तेमाल नहीं होगा। हालांकि ये फैसला निगरान हुकूमत का नहीं था, लेकिन बहरहाल इन्होंने किया। उससे पहले परवेज़ इलाही के दौर में जो अजला बनाए गए थे, जो तहसीलें बनाई गई थी, उसको अंडू किया था, जिसको बाद में परवेज़ इलाही साहब ने चैलेंज किया, फिर अदालत उसके ऊपर स्टे दिया। तो पिछले दिनों EVM वाला मामला था। अब आपको एक और ख़बर दे जी, परवेज़ इलाही साहब ने कुछ तहसीलें बनाई थी, जिसके बाद इन्होंने जब इनको ख़त्म किया था ना, अब इन्होंने ये खुद इकदाम किया है। लाहौर में 9 तहसीलों के क़याम का फैसला किया गया है। लाहौर में, लाहौर से मुत्तसिल जो इलाके ना, उसकी 9 तहसीलों के क़याम का फैसला किया गया है और नए अजला के क़याम के लिए कमेटी भी तश्कील दे दी गई है। अच्छा, फिर बता रहा हूँ, ये काम निगरान हुकूमत का मैंडेट नहीं होता, लेकिन मोहसिन नकवी साहब, उनकी काबीना ये तमाम काम करती हुई नजर आ रही है। 9 तहसीलें निगरान हुकूमत कभी बनाई, कभी सुना है माजी में ऐसी कोई मिसाल है तो मुझे बताइएगा। और साथ साथ नए अजला के क़याम से मुतल्लिक़ कमेटियाँ तश्कील दी जा रही है, तश्कील दे दी गई है जी। और ये इलेक्टेड काबीना की मंजूरी से होता है और इलेक्शन से पहले ये काम ना इलेक्शन को मशकूक कर रहा है, इसको प्री पोल रैगिंग के मुतरादिफ भी कर रहे हैं। क्योंकि ऐसे मौके पर जब ये कहा जा रहा है कि निगरान हुकूमत मुस्लिम लीग नून की B टीम है, तो इससे क्या नताइज अखज़ किए जा सकते हैं कि लाहौर में 9 तहसीलें मजीद दम की जा रही हैं, 9 तहसीलें लाहौर की मजीद बनाई जा रही हैं और कुछ अजला नए बनाए जा रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें बता रही हैं कि कहीं ना कहीं इलेक्शन के प्रोसेस को या वोटिंग के अमल को या पार्टियों के जीत और हार को मजीद तरीके से, किसी तरीके से मुनासिब तरीके से मैनेज करने की कोशिश की। अभी तक पाकिस्तान तहरीक के सामने, जिस वक्त तक मैं आपसे बात करूं, अभी तक इस पर कोई रिएक्शन तो दिखाया नहीं, और ना ही पीपल्स पार्टी ने इस पर कोई रिएक्शन दिखाया है। लेकिन बहरहाल ये सवाल अपनी जगह पे बहुत ज़्यादा तगड़ा है, ये सवाल अपनी जगह पे बहुत ज़्यादा तगड़ा है कि निगरान हुकूमत
یہ وہ تمام کام کیسے کر سکتی ہے جو ایک الیکٹڈ حکومت یا الیکٹڈ مینڈیٹ رکھنے والی کابینہ کے پاس ہونا چاہیے. یہ ہو گیا. ادھر آ جاؤں اب میں حامد میر صاحب کے اس کے اوپر. جی حامد میر صاحب نے دعویٰ کیا جی کہ نواز شریف صاحب کو یہ بتایا گیا ہے, یہ پیغام بھیجا گیا ہے, پیغام دیا گیا ہے کہ ملک واپسی پر آپ کی جان کو خطرہ ہے, جب ملک پہ واپس آئیں تو آپ کے اوپر حملہ ہو سکتا ہے. لیکن اس کے باوجود, اس پیغام کے باوجود نواز شریف صاحب وطن واپس آ رہے ہیں. سوال یہ کہ ان کی جان کو کس سے خطرہ ہے. میں نے ابتدا میں بتایا تھا کہ جب ان کی جان کو خطرہ ہے تو انہوں نے ایسا کیا کام کیا میاں محمد نواز شریف صاحب نے, کیا ایسا کام کیا جس کی بنا پر ان کی جان کو خطرہ ہے. کوئی مذہبی جذبات ابھارے ہیں تو مجھے بتا دیں, یا کوئٹہ میں انہوں نے کوئی وکیل کا قتل کی میں شریک ہوئے یا سازش کی تو مجھے بتا دیں, یا 9 مئی کے حوالے سے وہ کسی معاملے کے اندر ہے تو مجھے بتا دیں. وہ جو دہشت گردی کے ان کے اوپر پرچے ہیں, کسی جج کو دھمکی دے دی ہے تو مجھے بتا دیں. ایسا تو انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا ہوا, پھر ان کی جان کو خطرہ کس ہے. یہ میرے ایک سوال ہوگا جو ڈیفینیٹلی میں آپ سے کروں گا بھی, اور مجھے اس کا جواب بھی چاہیے ہوگا. لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں, ماضی میں محترمہ بینظیر بھٹو کو 2007 میں یہی دھمکیاں دی گئی تھی پرویز مشرف صاحب کے دور میں, اور دھمکیاں نہیں دی گئی تھی, پرویز مشرف نے ان کو متنبع کیا تھا کہ آپ نے نہیں آنا, آپ کی جان کو خطرہ ہے. ٹھیک ہے, اور یہ وہی زمانہ ہے جب مساق جمہوریت وغیرہ ہوئی تھی. اور اس کے بعد وہ آئے تو سانحہ کارساز ہوا تھا, اور 120 کے قریب, جی ہاں, پاکستان پیپلز پارٹی کے جانثاران بے نظیر بھٹو جو تھے نا, وہ جاں بحق ہوئے تھے. اس کے بعد پھر اکتوبر کا آپ کو پتہ ہی ہے کیا ہوا تھا محترمہ بے نظیر بھٹو, نومبر کے حوالے سے محترمہ بے نظیر بھٹو کا, لیکن انہیں بھی منع کیا گیا تھا. تو سوشل میڈیا پہ اس وقت یہ بحث چھڑی ہوئی بڑی زیادہ کہ نواز شریف صاحب کو بھی اسی طریقے سے ایک میسج بھیجا گیا ہے. ٹھیک ہے, لیکن یہ بھی حامد میر صاحب کہہ رہے ہیں اس میسج کے باوجود ان کو وہ پھر بھی پاکستان آ رہے ہیں. تو یہ تھی خبر. دوسرا, سیاسی تناؤ کو کم کرنے کے لیے پہلے آپ کو پتا ہے محمد علی درانی صاحب ان تھے اور کافی زیادہ ایکٹیو تھے, لیکن ان کی ایکٹیونیس کو اون نہیں کیا گیا. ذرائع سے کہ خبر دی گئی کہ محمد علی درانی کے پاس ایسا کوئی مینڈیٹ نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف یا اسٹیبلشمنٹ کے درمیان کسی قسم کا وہ تصفیہ کرا سکے, جیسے کہ انہوں نے عارف علوی سے ملاقات کی, پھر عارف علوی کے کہنے پر پاکستان تحریک انصاف کے گروپ سے اسد کیسر سے ملاقات کی, ترجمانوں سے ملاقات کی, خالد رؤوف وغیرہ سے ملاقات ہوئی. تو بہرحال وہ ہوا. اب جو صاحب ایکٹیو ہوئے ہیں جی وہ ہوئے کیونکہ اعجاز چودھری نے بھی پٹکا پہنا ہوا نا پاکستان تحریک کے صاحب کا, چاہے اس کے 9 مئی کے بعد انہوں نے کہا کہ میرا تعلق نہیں ہے, لیکن بہرحال اعجاز الحق صاحب, اعجاز الحق کوئی شک نہیں کہ کافی ایکٹیو ہے جی. اور انہوں نے انکشافات کیے تھے نا میاں شہباز شریف صاحب سے متعلق کہ وہ گاڑی کی ڈگی میں بیٹھ کے جنرل باجوہ صاحب سے ملتے ہیں. تو اعجاز الحق صاحب ایکٹیو ہے جی, اور انہوں نے آج چودھری شجاعت سے ملاقات کی ہے. اور ملاقات کی اندرونی کہانیوں میں سے کہا جا رہا ہے کہ ابھی تو صرف اتنا بتایا گیا کہ پرویز الہی صاحب کے لیے کوئی درمیانی راستہ نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور چودھری شجاعت سے ملاقات کی, کوئی شک نہیں, مٹی پاؤ کے علاوہ وہ مفاہمت کے بہت زیادہ کنگ کہلاتے ہیں, اور کہا جا رہا ہے کہ وہ ایکٹیو ہیں. دعا یہی ہے کہ کاش کوئی مثبت پیش رفت ہو جائے. یہ اپڈیٹس تھی, میں نے کہا ساری کی ساری آپ کو آگاہ کر دوں. فیڈ بیک سے متعلق دعا کیجیے گا. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.